अस्सलाम वालेकुम। एसपी हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर नंबर 7 की स्टार्ट की हमने। एसपी हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s and one p orbital intermix and form two new sp hybridized orbitals, मीन दैट एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिलेंगे और दो sp ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम डीजनरेट या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन इसकी देख लें। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s and one p ऑर्बिटल intermix to form new sp orbital, degenerate orbitals. Degenerate orbitals, those orbitals which have same shape and same energy. So इथाइन का हम सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। C2H2 स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर मजीद अगर इसको खोल के लिखना चाहें तो H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। सो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, S से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, Pz के अंदर चला जाएगा। सो 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। यहाँ से S से एक्साइट करके Pz के अंदर चला गया। अब S के अंदर भी एक रह गया, Pz के अंदर भी एक आ गया है। सो अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2s के अंदर एक, 2px के अंदर, 2py के अंदर, 2pz के अंदर भी एक एक। ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होगा, 2s और 2px के एक एक ऑर्बिटल, यानी 2s और 2px मिलेंगे और sp दो sp बना देंगे। इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम यहाँ पे तकसीम देखें तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, 2, तो दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अनहाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हमारे पास दो ऑर्बिटल्स रह जाएंगे, 2py1 एंड 2pz1, मीन py और pz और दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इन शेप्स को अगर हम देखें तो ये 2s की शेप है, ये जो स्फेरिकल फॉर्म में है ये 2s की शेप है। ये 2px की, 2py एंड 2pz। 2s और 2px मिलते हैं और sp दो sp के ऑर्बिटल्स बना देते हैं हाइब्रिडाइज्ड, और दो अनहाइब्रिडाइज्ड हमारे पास फॉर्म्स रह जाती हैं, फॉर्म्स में ऑर्बिटल रह जाते हैं 2py एंड 2pz। जो हाइब्रिडाइज्ड sp होते हैं वो खुद को अरेंज करते हैं कुछ इस तरह से, लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। sp और sp इनके स्मॉल लोब्स हमें पता है कि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम नहीं लिखते हैं, और इनके दरमियान अगर sp के दरमियान बॉन्ड एंगल देखा जाए तो वो 180 डिग्री का होता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें शेप को तो ये sp किसके हैं, ये दो sp कार्बन नंबर 1 के हैं, बिकॉज इथाइन के अंदर देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, दो कार्बन है, ये दो sp हो गए किसके, कार्बन नंबर 1 के, और ये वाला sp और ये sp किसके हो गए, कार्बन नंबर 2 के हो गए। अब यहाँ पे इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इस sp के पास भी, इसके पास भी, दूसरे कार्बन के दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये क्या करेंगे, sp एक कार्बन का sp दूसरे कार्बन के sp के साथ ओवरलैपिंग करेगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है बिल्कुल इस तरह से। सो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से सिग्मा बॉन्ड, मीन यहाँ पे एक हमारे पास क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, sp जो है वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, sp के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन है 1s1। सो ssp के रिजल्ट में यहाँ पे क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे इस sp के साथ भी हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, और हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp की वजह से यहाँ पे भी क्या बन गया है, सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग की वजह से। अब दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे हमारे पास, एक 2py और एक 2pz, दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों परपेंडिकुलरली लाई करेंगे हाइब्रिडाइज्ड sp ऑर्बिटल्स के ऊपर, ये py आ गया और ये pz। सो दूसरे कार्बन के भी इसी तरह से py और pz। अब क्या होगा, py के साथ ओवरलैप करेगा और pz दूसरे कार्बन के pz के साथ ओवरलैप करेगा, और इस ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा py की ओवरलैपिंग की वजह से, और एक सिग्मा नहीं पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बन जाएगा py ओवरलैपिंग की वजह से, और एक पाई बॉन्ड बन जाएगा pz ओवरलैपिंग
की वजह से, बिकॉज ये जो ओवरलैपिंग हो रही है दिस इज साइड वाइज ओवरलैपिंग, और साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड का नाम देते हैं। इस तरह से एक क्लाउड ऊपर बन जाएगा, एक क्लाउड नीचे, ये SSP है, ये SPSP, ये भी SSP है। इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाने के बजाय सिंगल बॉन्ड दिखा दें। और इसी की एक्सप्लेनेशन हमने लिखते नहीं है दैट 1 2s and 1 2px ऑर्बिटल इंटरमिक्स एंड फॉर्म 2 sp ऑर्बिटल्स, 2py and 2pz unhybridized. These two unhybridized orbitals are perpendicular to sp hybridized orbitals. One sigma bond is formed by sp-sp overlapping due to this overlapping, and two sigma bonds are formed by ssp overlapping. One sigma bond by this ssp and the other sigma bond by this ssp overlapping. And two pi bonds are formed by py and py overlapping की वजह से एक बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, pz ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो 180 डिग्री एंगल होता है बिटवीन टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ज्योमेट्री इनकी क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ इथाइन sp hybridization. Allah Hafiz.